जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मेरे और संगत परिवार पर कृपा करें। जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। आज्ञा दीजिए मैं गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संबंध तो ईश्वर की देन है। सिर्फ रीति रिवाज में कोई प्रेम से निभाता है तो कोई स्वार्थ से। कहने का अर्थ है रीति रिवाज में क्या है, जो हमारे रीति रिवाज हैं उसको कोई प्यार दे देता है, बहुत प्यार से निभाता है, कोई अपने स्वार्थ की भावना से। संगत जी एक पुरानी संगत का सत्संग है जिसमें गुरुजी ने बताया, उसे ध्यान से सुनो। गुरुजी कहते हैं मेरे तक आने के लिए 9 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। 8 सीढ़ी तक तो लोग आराम से आ जाते हैं, परंतु जो 9वीं सीढ़ी है उस पर संगत को खुद आना पड़ता है। गुरुजी 9वीं सीढ़ी तक पहुंचाते हुए बहुत सी परीक्षा लेते हैं। यदि आप उस परीक्षा में इतनी मतलब सफल हो जाते हैं, परंतु फिर भी कठिनाइयाँ इतनी आती हैं। गुरुजी एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि जो मेरी संगत है उसको मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे 9वीं सीढ़ी के आने के बाद ही छोड़ देगी यदि उसका काम ना बना। तो संगत जी गुरुजी को आजमाइए मत, कोशिश कीजिए आपका काम बार बार करने से सफल हो जाए। तो ऐसे करने से जब उनका भक्त परीक्षा में सफल होता है तो गुरुजी उसे बहुत ही प्यार और अपना बच्चा बनाकर हर मुसीबत में देखना ही उनका काम हो जाता है। तो बोलिए जय गुरुजी। संगत का छोटा सा सत्संग पावरफुल सत्संग है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना। जो सत्संग में सुना रही हूँ उनकी फैमिली राधा स्वामी को से 45 साल से जुड़ी थी और अब वे गुरुजी के पक्के भक्त थे। उनके फादर की एक बार तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें आईसीयू में एडमिट किया जाता है। उनके आंतें भी काम करना बंद कर देती हैं। डॉक्टर कहते हैं इन्हें घर ले जाइए, इन्हें बचाया नहीं जा सकता। परंतु अंदर से एक एहसास होता है, नहीं गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। और वे गुरुजी के सहारे से छोड़ देते हैं, फिर काम में बिजी हो जाते हैं। फिर उनसे कोई मिलने जाते हैं तो फादर रोते हुए नजर आते हैं। वो पूछते हैं गुरुजी के पास गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो गुरुजी ने तो कहा था कि मैं उनको देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपने फादर को कोई कुछ नहीं होगा। और वो गुरुजी महाराज उनको राधा स्वामी के रूप में दर्शन देते हैं और फिर वो जांच करते हैं। उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती है। बोलिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो मंत्र बताएंगे वह इतना प्रभावशाली है, जो चाहोगे वही होगा, जो बोलोगे वही होगा।
प्रतिदिन स्नान के बाद एक मंत्र का उच्चारण करने से वाणी में बहुत आकर्षण बढ़ जाता है। लोग आपकी वाणी से आकर्षित होते हैं। इससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगती हैं। नहाने के बाद आपने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने कंठ पर रखना है। 7 बार ओम गण गणपत्याय नमो नमः का उच्चारण करें। इस मंत्र से जो हम बोलेंगे वह कटु सत्य बोलने वाली भी बन जाएंगे। कहते हैं जो आप बोलोगे वही होगा। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात बहुत ही चमत्कारी बताने जा रही हूँ। आपने नीम के पत्ते लेने हैं। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। नीम के पत्ते लें और काली माता के चरणों में चढ़ाएं। रोज चढ़ाएं, 11 दिन तक चढ़ाएं। फिर खुद आप ही देखना आपका जीवन सुखी शरीर में वृद्धि और पैसे में का भी आगमन होगा। संगत जी, सब करके देखिए। आशा है आपको इसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। संगत जी, आप घर पर बैठे हो तो पता चला सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं। एक कांच के गिलास में पानी लेना है, 2 लौंग डालकर फिर गिलास को पूरे घर में घुमा दे और अगर लौंग पानी में ऊपर तैरे और घर में पॉजिटिविटी है, अगर लौंग पानी में डूब जाए तो घर में नेगेटिविटी है। ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं आपको। तो संगत जी, देखिए छोटे छोटे उपाय हैं। अक्सर आप लोगों को ये भ्रम रहता है, हो सकता है किया भी हो, मैं नहीं कहती कि भ्रम रहता है। ब्लड टेस्ट से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं है कि नहीं नेगेटिविटी। संगत जी, लोग अक्सर महंगे इलाजों में फंसे रहते हैं। क्यों नहीं जो हम बात बताएंगे उनको अपनाइए नुस्खे। बाल झड़ते हैं तो सौंफ खाइए, कमर दर्द है तो काले चने खाएं, गोरा चेहरा करने के लिए नारियल तेल में शहद मिलाकर लगाएं। जामुन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। खाने के बाद पानी पीना बहुत ही हानिकारक होता है। संगत जी, जो बात बता रही हूँ क्या आप करेंगे? कोई अंधा या मजदूर व्यक्ति है तो उसे 5 रुपए का नमकीन का पैकेट और कुत्ते को 5 रुपए का बिस्किट खिला देना, फिर देखना क्या होता है। संगत जी, एक बात आपसे शेयर कर रहे हैं। जो इंसान जितना अमीर होता है उसका दिल उतना ही छोटा होता है। अगर आप किसी गरीब के घर जाएं तो उनके पास एक ही रोटी है, उसने वो भी तुम्हारे साथ बांट के खानी है। अमीर ने तो आपको दरवाजे के अंदर घुसने भी नहीं देना, पानी का गिलास तक नहीं पूछना। जब तक उसको आप कोई मतलब ना हो तब तक वो आपको किसी भी ढंग से पूछेगा नहीं। तो ये है गरीब और अमीर का फर्क। अमीर का दिल छोटा और गरीब का दिल बड़ा। संगत जी, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का बहुत ही फायदा उठाते हैं। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वे नशे में होता है। नशा चाहे वो धन का हो या बुरे कामों का या शराब का। जिस तरह दिन भर का थका शरीर विश्राम चाहता है, वैसे ही मन भी सुकून चाहता है।
अगर मन अशांत होगा तो नींद कभी सुखद नहीं आएगी। इसलिए आप सोने के तरीके को आप पहले अपने मन को शांत कीजिए, सारी नेगेटिविटी दिमाग से निकालिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, धीरे धीरे नींद की ओर बढ़िए और धीरे धीरे आपको नींद आ जाए। संगत जी, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, अंत में इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। जय गुरु जी। संगत जी, वक्त से ज़्यादा और अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त से ज़्यादा अपना वह वक्त आता है तो सब अपने हो जाते हैं। मीन्स जब अच्छा टाइम आता है तो सब आपके अपने हो जाते हैं। जब वक्त पराया होता है तो सब पराए हो जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं संगत जी, आप ही बताइए। संगत जी, जैसे आप बैठे हैं, अचानक आपको किसी की याद आने लगी तो आप दूर बैठे हैं, आप उनकी याद में बेचैन हो रहे हैं। वो आपको मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी है आप उसे जानते हो, ये संभव है। यह तो संकेत, यदि आपका मन स्थिर है, शांत है और आप सब कुछ सकारात्मकता के साथ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति की याद आने लगे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति आप से अपने सब कॉन्शियस माइंड के जरिए संदेश भेज रहा है और आपसे बात करना चाहता है। वह व्यक्ति टेलीपैथी से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है और अपनी भावनाएं लगातार आप तक भेज रहा है। ऐसे में उसकी वाइब्रेशन को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम बार बार आपके सामने आता है, चाहे किसी बातचीत से या किसी किताब में या किसी के माध्यम से। जब आप किसी रीडिंग या वीडियो देख रहे होते हैं तो अचानक उस व्यक्ति की याद आपके मन में उभरने लगती है। जय गुरु जी। यदि किसी भी घर में गुरु जी का छोटा सा स्वरूप है तो वो हमारी रक्षा कैसे करता है? गुरु जी पुरानी संगत ने बताया कि उनके पड़ोस में पीड़ित पंडितों और ज्योतिषियों का आना जाना लगा रहता था। पड़ोस की जो बेटी थी वो बहुत उदास रहती थी, तो आंटी ने उसे गुरुजी का स्वरूप दिया कि इसे घर में जाकर रखो, और वो स्वरूप ले लेती है और अगले दिन दौड़ के आती है और कहती है, आंटी इसे आप अपने पास ही रखिए, आप बुरा मत मानना, मेरी मम्मी ने इसे वापस करने को कहा है। आंटी ने कहा, मैं बुरा तो नहीं मानती, पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है। तो वे कहती हैं, मेरी मम्मी पंडित के पास गई और कहा, घर में कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे कुछ करने नहीं देती, इसलिए आप इस स्वरूप को अपने घर से बाहर निकाल दो। देखो संगत जी, जिस घर में गुरु जी पहुंच जाते हैं वे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देते हैं कि कोई बुराई या कोई बुरी शक्ति ना आए और आपको किसी तरह का भी नुकसान ना हो।
तो संगत जी, इसमें बुराई क्या है? देखिए, वो आंटी पता नहीं क्या करती होंगी जो उन्हें गुरु जी का स्वरूप निकालना पड़ा। ऐसा कौन सी बात थी कि जिसके करने से उनके काम नहीं बन रहे थे? तो क्या आप बता सकते हैं? वो कोई गलत सा काम कर रही होंगी जिसके कारण आंटी वो काम नहीं कर पा रही, इसीलिए उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप वापस लौटा दिया। तो संगत जी, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए कि हमें ऐसा करना ही ना पड़े कि उस स्वरूप को वापस देना पड़े। संगत जी, बहुत सी छोटी सी जानकारी दे रही हूँ, है बहुत बड़ी, ध्यान से सुनना। जीरे को दूध में मिलाकर पीने से कम सुनाई देने की समस्या मिटती है। एक चम्मच शहद में लहसुन मिलाकर खाएं, धीरे धीरे लकवा ठीक होता है। तीसरा बड़ा ही अच्छा है और आज की संगत के लिए बहुत ही अच्छा, लौकी को सुखाकर नारियल तेल में मिलाकर उबाल लें। इसे लगाने से सफ़ेद बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। संगत जी, इसमें बुराई क्या है? अगर आपकी बेटी कहना नहीं मानती तो मात्र ये जो हम बात बता रहे हैं, केवल 5 बार अपनी बेटी से एक लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा शहद डालकर पीपल के पेड़ पर चढ़वा दीजिए। आपकी बेटी कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ेगी और पढ़ाई लिखाई में भी उज्जवल होगी। ये बात कहते हैं बिल्कुल सत्य है। अगर आप अपनी बेटी से ऐसा करा रहे हैं कि आपको लगता है कि बेटी अभी छोटी है, हो सकता है वो किसी गलत संगत में न फंस गई हो, तो उसकी कंपनी अच्छी ना हो, तो संगत जी, बिना उस लड़की को कुछ कहे आप उससे ये वाला काम करवा दीजिए और अपनी बेटी को सही रास्ते पे रखिए ताकि वो किसी भी गलत काम में ना पड़ सके। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।